भारत विविधताओं का देश है। यहाँ का रहन सहन, खान पान, भौगोलिक संरचना और लोगों की आस्थाएं इतनी भिन्न है कि हर कुछ किलोमीटर पर संस्कृति बदल जाती है। हमारे देश में मंदिरों को बेहद पवित्र माना जाता है। आमतौर पर ये मान्यता है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले शुद्धता का ध्यान रखा जाए और वहाँ ना तो मांसाहारी भोजन और ना ही प्याज लहसुन का सेवन करके आया जाए। लेकिन भारत की यही विविधता इसे अनोखा बनाती है। यही कारण है कि देश के कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां परंपरा के तौर पर मांसाहारी प्रसाद चढ़ाया जाता है और बाद में वही प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। ये सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन ये भारतीय संस्कृति का एक सच्चा और रोचक पहलू है। आइए जानते हैं भारत के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में जहां नॉनवेज प्रसाद की परंपरा है। विमला मंदिर, उड़ीसा। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर में मौजूद विमला मंदिर देवी विमला को समर्पित है। इसे जगन्नाथ मंदिर की तांत्रिक शक्ति और संरक्षक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ को कोई भी भोग तब तक स्वीकार्य नहीं होता जब तक उसे पहले देवी विमला को अर्पित न किया जाए। इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ देवी को मांसाहारी भोग चढ़ाने की परंपरा है। दशहरा और विशेष अवसरों पर यहाँ बकरे की बलि दी जाती है और पकाया गया मांस देवी को अर्पित किया जाता है। इसके बाद वही मांस भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। स्वामी मंदिर, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मदुरै जिले में स्थित स्वामी मंदिर भगवान मनुयदि यानी मनुश्वर को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। इस मंदिर में हर साल 3 दिवसीय भव्य उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान विशेष रूप से चिकन और मटन बिरयानी को देवी देवताओं को भोग में लगाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग सिर्फ प्रसाद के तौर पर बिरयानी खाने आते हैं। ये परंपरा वहाँ के स्थानीय समाज और संस्कृति का अहम हिस्सा है, जहाँ मांसाहार को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। कुल्हा देवी मंदिर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित कुल्हा देवी मंदिर भी अपनी विशेष परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल चैत्र नवरात्रि के दौरान विशाल खिचड़ी मेला आयोजित किया जाता है। देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस मेले में शामिल होते हैं। मान्यता है कि इस दौरान देवी को बकरे की बलि चढ़ाई जाती है और मांस पकाकर देवी को भोग लगाया जाता है। उसके बाद ये पकवान भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। यहाँ की मान्यता ये है कि देवी कुल्हा भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है और बलिदान देने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कालीघाट मंदिर, पश्चिम बंगाल। भारत के सबसे प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक कोलकाता का कालीघाट मंदिर देवी काली को समर्पित है। ये मंदिर लगभग 200 साल पुराना है और इसकी गिनती भारत के 51 शक्ति पीठों में होती है। मान्यता है कि जब माता सती का अंग भेद हुआ था तो उनका दाहिना पैर का अंगूठा इसी स्थान पर गिरा था। यहाँ देवी काली की मूर्ति बेहद अद्भुत है। देवी शिव की छाती पर खड़ी है और उनके गले में नरमुंडों की माला है। इस मंदिर में पशु बलि की परंपरा आज भी कायम है। साल भर में सैकड़ों बकरों की बलि दी जाती है और उनका मांस देवी को अर्पित कर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। भारत के इन मंदिरों की विशेषता ये है कि यहाँ परंपरा और आस्था ने मिलकर एक अलग ही संस्कृति को जन्म दिया है। जहाँ एक और मंदिर में शुद्ध शाकाहारी प्रसाद की परंपरा है, वहीं दूसरी ओर कुछ मंदिरों में नॉनवेज प्रसाद का वितरण होता है। ये विरोधाभास नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता का परिचय है। अलग अलग मान्यता और परंपराओं के बावजूद सभी का उद्देश्य एक ही है, भक्ति और श्रद्धा से अपने आराध्य को प्रसन्न करना। यही भारतीय धर्म और संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है, जो इसे विश्व में सबसे अलग और अनोखा बनाती है। कुल मिलाकर
भारत के ये मंदिर हमें ये सिखाते हैं कि आस्था का रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका आधार हमेशा भक्ति और समर्पण ही होता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।